गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। सीपीएससी ईटीएफ एनालिसिस। देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक ईटीएफ का हम एनालिसिस कर सकते हैं कि ये कहां तक जाएगा, ये कितना हमें टारगेट दे सकता है। ठीक है, एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, मतलब ये हमें कितना टारगेट दे सकता है, इसका हम पता कर सकते हैं उसके बैक टेस्ट करके। ठीक है, वहां से हम पता कर सकते हैं और ये पता चलता है चार्ट से। चार्ट देखना बहुत जरूरी है, ये बेसिक चीज है। चार्ट से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सीपीएसई हो या कोई भी ईटीएफ हो, उसमें प्रॉफिट कैसे बनता है। यहां पर हम सीपीएसई ईटीएफ की बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट कैसे बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं हम सीपीएसई के चार्ट में। सीपीएसई का ये चार्ट आपको दिख रहा होगा और 21/9/2022 का है। ठीक है, 2022 में ये था, लगभग 2 साल पहले। इसका 34 रुपए का प्राइस था। ठीक है, 34 रुपए का प्राइस था, जबकि ये 38 रुपए पे था। 38 रुपए से ये नीचे चला गया था, 4 रुपए नीचे चला गया था 34 पे। जब जब इसका आरएसआई नीचे रहा होगा, यानी कि जब इसका आरएसआई 29 के आसपास जब चला गया था, तो इसके अंदर लोगों के मन में डर रहा होगा कि ये अभी ये 34 पे है तो ये 30 पे भी जा सकता है। ठीक है, ये 30 पे भी जा सकता है। और जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की होगी, यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ये इसका जो टारगेट होगा वो 38 रुपए से ऊपर होगा नेक्स्ट 2 हफ्ते में, यानी नेक्स्ट 15 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट 15 दिन में इसका जो टारगेट है, ये समझ लीजिए कि 34 से 38 को ये क्रॉस करेगा। तो ये 2 हफ्ते में देखो 38, लगभग इसने 38 को क्रॉस करके 39 के आसपास ये चल रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जब ये 4 रुपए ऊपर गया, 5 रुपए ऊपर गया, तो उसके बाद फिर इसने नीचे की तरफ थोड़ा सा करेक्शन किया। करेक्शन करने के बाद ये 36 रुपए पे आया। 36 के बाद आरएसआई कितने पे था, आरएसआई लगभग 29 के आसपास था। तो यहाँ पर इसको पकड़ा जा सकता था। यानी कि आप ये देखिए कि जब जब इसका आरएसआई 40 से नीचे हो रहा है, तो अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हो, तो जहां पर ये प्रीवियस जैसे 39 है, तो 39 यानी इसका जो टारगेट है, टारगेट पहले से सेट हो चुका है। ठीक है, कि ये 39 को क्रॉस करेगा। तो इसने 39 को क्रॉस किया लगभग 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर। ठीक है, ये आप ये समझ लीजिए कि अगर 23/12 यानी दिसंबर, 23 दिसंबर, आप ये लगा लीजिए 13 जनवरी के आसपास जो इसका 37 रुपए पे था, तो उसके बाद ये कितना हो गया, सीधे 41 पे चला गया। यानी कि प्रीवियस हाई इसने मारने के बाद ये ऊपर चला गया सीधे 41 रुपए पे। यानी कि 2 रुपए इसने और, जो प्रीवियस हाई है उससे ज्यादा 2 रुपए और ऊपर चला गया। ये 39 से 41 के आसपास हो गया। ये 41 में जाने के बाद फिर क्या हुआ, ये फिर दोबारा से आरएसआई नीचे 40 की तरफ आया। 40 में आया, तो यहाँ पर जिसने अच्छी खासी जिसने इन्वेस्टमेंट की होगी, देखो अच्छी खासी का मतलब ये होता है कि जो पहला लॉट है, यानी कि लगभग 2 लॉट आपने इसके अंदर अगर लिए होते, 39, जैसे 39 के आसपास चला गया पहला लॉट, हो गया 40 के आसपास, 40 से फिर ये 38 के आसपास चला गया सेकंड लॉट, हो सकता है 2 लॉट या 3 लॉट अगर ले लिए, तो आप ये समझ लो कि 3 लॉट लेने के बाद ये क्या हो गया, ये इसने 40 41 रुपए को क्रॉस करना है। यानी कि नेक्स्ट टारगेट इसका कितना हो गया, आप ये लगा लो कि नेक्स्ट टारगेट इसका 2 रुपए और ऊपर चला गया, यानी कि इसका 43 रुपए के आसपास। देखो फ्रेंड्स, 43 रुपए हो गया इसका, ये चला गया था 43 रुपए पे, यानी कि 38 रुपए से ये 43 रुपए पे चला गया। अब आगे और चलते हैं। 43 के बाद ये 43 के बाद फ्रेंड्स ये 2 रुपए नीचे आया, करेक्शन इसने किया, लेकिन ये फिर दोबारा से फिर ये 46 के आसपास ये चला गया। यानी कि यहाँ पर लगभग आरएसआई 43 के आसपास था, 40 के आसपास नहीं आया, लेकिन थोड़ा बहुत सॉरी, आरएसआई नीचे की तरफ आया है, लेकिन ये 41 से आरएसआई से ये ऊपर की तरफ चला गया। तो यानी कि जो प्रीवियस जो टारगेट है उसको क्रॉस करने के बाद ये 45 के आसपास चला गया। 45 जाने के बाद ये 48 के आसपास ही चला गया फ्रेंड्स। ठीक है, 48 में जाने के बाद देखिए ये इसने ऊपर का ही ट्रेंड बना के रखा, 53 में ये चला गया था। 53 में जाने के बाद थोड़ा सा इसने करेक्शन किया, 2 रुपए नीचे करेक्शन किया। 2 रुपए करेक्शन करने के बाद फिर ये 55 पे दोबारा चला गया। उसके बाद ये इसने करेक्शन किया 4 रुपए नीचे 51 पे, और फिर उसके बाद इसने 51 पे आने के बाद इसने 57 की तरफ ये चला गया। ये देखिए फ्रेंड्स, 57 से ऊपर चला गया, यानी कि 59 पे चला गया, 57 58 के आसपास चला गया। जब ये 58 पे चला गया, तो उसके बाद इसने अप ट्रेंड बनाया। अप ट्रेंड बनाने के बाद ये सीधे ये कहाँ चला गया, 77 पे चला गया। देखो यहाँ पर कोई करेक्शन नहीं हुआ, बिल्कुल सीधे उड़ता चला गया, 78 पे उड़ता चला गया, उड़ता चला गया, कोई स्विंग नहीं हुआ इसका। उसके बाद क्या हुआ है कि ये 80 पे जाने के बाद ये नीचे आया, और इसने ये 74 के आसपास, 75 के आसपास ही आया, यानी कि 82 से ये 75 के आसपास आ गया। इसका मतलब है कि अगर ये 81 पे है, तो इसका मतलब नेक्स्ट टारगेट क्या है, 80।
थ्री होना चाहिए, तो 83 हुआ। देखो 83 के आसपास ही टारगेट हो गया है, 83.78 के आसपास टारगेट हो गया। नेक्स्ट टारगेट जो प्रीवियस हाई है, उसके बाद जब ये करेक्शन कर रहा है, तो करेक्शन करने के बाद उससे 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए ऊपर ये टारगेट बना रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये 84 रुपए से, सपोज 84 है, 84 रुपए से फिर इसने करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद ये 75 पे आ गया, यानी लगभग 9 रुपया नीचे आ गया। 84 रुपए से ये 75 पे आ गया, लगभग 8 रुपए, 9 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए। ठीक है। 7 से 9 रुपए ये नीचे की तरफ आ गया। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 85 है, ये 84 पॉइंट समथिंग है। आप ये लगा लो, 84 रुपए आप लगा लीजिए। अब नेक्स्ट जो इसका टारगेट होगा, इसका मतलब 86 रुपए का टारगेट होगा, तो ठीक है, इसको होल्ड करना जरूरी है। तो अब देखेंगे हम आगे, ये ऊपर की तरफ जब इसने ट्रेंड बनाया तो कितना हो गया फ्रेंड्स, ये 88 हो गया, 84 से, यानी 4 रुपए और ऊपर ये चला गया। 87 की जगह पे ये 89 के आसपास चला गया। ठीक है। 89 पे चला गया, कहीं भी यहाँ पर उसके बाद करेक्शन नहीं हुआ, थोड़ा बहुत यहाँ पर हुआ था, रेड कैंडल बनी है, लेकिन इसने फिर दोबारा ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाया। तो अब कितना हुआ ये, अब 89 के आसपास ये हो गया है। अब 89 से इसने थोड़ा सा करेक्शन किया 83 का, यानी कि 6 रुपीज के आसपास ये इसने करेक्शन किया, 6 रुपए के आसपास इसने करेक्शन किया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा इसका, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा इसका, ये देखिए RSI भी इसके अंदर 45 के आसपास है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसने करेक्शन किया, तो अब हम नेक्स्ट टारगेट क्या समझेंगे, नेक्स्ट टारगेट फ्रेंड हम समझेंगे 88 है, तो 91 के आसपास हम इसका टारगेट समझेंगे। तो ये देखिए 90, इवन 91 अगर टारगेट है, तो यहाँ पर टारगेट हमने एक्सपेक्ट किया तो ये 93 पे पहुंच गया, यानी कि इसने 91 को क्रॉस करके 93 पे पहुंच गया। ठीक है, तो प्रीवियस हाई को ये तोड़ता चला जा रहा है। तो अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे 94 से ये नीचे आ गया लगभग 85 पे, 94 से, यानी 9 रुपए के आसपास ये नीचे आ गया। ठीक है, अब 9 रुपए जब ये नीचे आ गया और RSI भी 43 के आसपास हो गया, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई बाय करने की। ठीक है, बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई बाय करने की। तो जिसने 2 लेवल 3 लेवल जिसने लिए होंगे यहाँ पर, सपोज 2 लेवल भी इसने लिए होंगे, उसको होल्ड किया होगा। होल्ड करने के बाद क्या हुआ है, आप ये देखेंगे कितना था, इसकी वैल्यू कितनी थी, लगभग 94 के आसपास है। मैं ये कहता हूँ कि चलो ये यहाँ तक चला गया, 98 तक चला गया सपोज। ठीक है, 98 तक चला गया। उसके बाद आप देखेंगे कि सीधे ये 95 पे जाने के बाद थोड़ा सा हल्का सा इसने 2-3 रुपए का इसने करेक्शन किया, उसके बाद आप देखेंगे सीधे 103 रुपए पे चला गया, यानी 98 से जो इसका प्रीवियस हाई है 98, उससे भी 3 रुपए ऊपर इसने, 5 रुपए ऊपर, 5 रुपए ऊपर ये ऊपर चला गया। ठीक है, 5 रुपीज ऊपर चला गया, इसका मतलब है कि प्रीवियस टारगेट इसने हिट कर दिया, प्रीवियस जो हाई था उसको भी इसने पार कर दिया। अब उसके बाद जब ये यहाँ पर चला गया 103 पे, तो 103 के बाद इसने करेक्शन किया, तो ये 98 पे चला गया, 98 पे चला गया। तो इसका प्रीवियस हाई कितना है, अप्रोक्सीमेटली 103 है। तो इसका मतलब है कि 103 को ये क्रॉस करके कहाँ जाएगा, 105 पे जाएगा ये। ठीक है, 105 पे पक्का जाएगा। तो आप चेक करते हैं 105 पे, भाई 106 पे चला गया ये, 105 की एक्सपेक्टेशन थी, 106 पे। तो 106 पे जाने के बाद क्या होगा, क्या हुआ, इसने करेक्शन किया, 106 के बाद ये आया 100 पे। ठीक है, 100 पे आने के बाद ये कंसोलिडेशन किया, और कंसोलिडेशन करने के बाद ये कितना है, 96 पे, यानी कि 106 से ये कितना आ गया, 10 रुपए नीचे चल रहा है अभी। यानी प्रीवियस हाई से 106 से ये 10 रुपए नीचे चल रहा है फ्रेंड्स, 10 रुपए नीचे। ठीक है, और अब ये 106 को तोड़ के और 110 पे जाएगा। ठीक है, ये इसका ट्रेंड हमने पूरा एनालिसिस चार्ट से किया है। ठीक है, आप भी ऐसे ही किसी और ETF का भी कर सकते हैं, PSU बैंक 20 का भी कर सकते हैं आप। ETF का इसी तरीके से एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, हमने एक CPSC का आपको दिखाया है एनालिसिस करके, क्योंकि इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, और हमने एक लॉट हमने ले भी लिया है इसके अंदर फ्रेंड्स। तो आप दिखाते हैं हम आपको कि इसके अंदर, देखिए इसके अंदर होल्डिंग में चलते हैं, होल्डिंग में आप देखेंगे 250 क्वांटिटी हमने लिया 98 पे। ठीक है, 98 पे हमने 250 क्वांटिटी ली है। अभी ये कितना चल रहा है, 97.88 पे चल रहा है, और 97 हमने GTT ऑर्डर लगाया हुआ है, 97 पे, 97.50 पे हमने GTT ऑर्डर लगाया। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होगा तो एकदम बाय हो जाएगा। इसको भी हम 250 कर देते हैं, नॉट 100। इसको 100 की जगह पे हम कितना करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, इसको भी हम 250 ही करेंगे। ठीक है, 250 क्वांटिटी है, मॉडिफाई कर दिया है। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि 97.50 पे भी हमने 250 लगाए, और 97 पे भी हमने 250 लगाए, यानी 97.5 पे भी लगाए, 97 पे भी लगाए। और उसके बाद हम, क्योंकि ऑलरेडी 10 रुपए नीचे है, ठीक है, ऑलरेडी 10 रुपए नीचे है, अगर हमारी क्वांटिटी 1000 की हो जाती है, 1000 की अगर क्वांटिटी हो जाती है इसके अंदर, तो ये कितना हम प्रेडिक्ट करें इसको,
आप कमेंट करके बताइए कि अगर हमारी 1000 क्वांटिटी इसके अंदर हो जाती है तो ये हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है। आइए चार्ट में चलते हैं फिर दोबारा, सीपीएससी के से चल लेते हैं चार्ट में। अब जैसे ये 90, ठीक है, 98 के आसपास चल रहा है, ये फ्लक्चुएट करके मान लीजिए 96 पे भी आ जाता है। तो अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो कितना होना चाहिए, इसका 106 है तो 110 होगा। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट 110 होगा, इसको होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है 15 दिन तक होल्ड करना पड़ेगा, 20 दिन होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप एक महीने भी होल्ड करना पड़ेगा तो ये 10 रुपये आपको देगा। तो इसका मतलब है कि एक महीने में अगर आपके पास 1000 की क्वांटिटी है तो 1000 × 10 कर दीजिए, 10,000 ये आपको दे देगा। ठीक है, अगर आपके पास 2000 की क्वांटिटी है तो ये 20,000 रुपये आपको दे देगा। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि अभी यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ पर हम लगभग 500 क्वांटिटी के आसपास और लेंगे इस एरिया में। ठीक है, अगर ये ऊपर की तरफ चला जाता है तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास 750 के आसपास क्वांटिटी हो जाएगी। और अगर ये नीचे की तरफ ट्रेंड बना देता है, सपोज ये 93 पे आ जाता है या 95 पे आ जाता है, तो हम इसमें 200 क्वांटिटी, 250 क्वांटिटी हम लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यही हमारी स्ट्रैटेजी है, और उसके बाद हम इसको होल्ड कर देंगे। मान लीजिए हमारे पास 2000 क्वांटिटी भी होती है। ठीक है, 2000 क्वांटिटी होती है, 2500 क्वांटिटी होती है, 3000 क्वांटिटी होती है। तो हम इसको होल्ड कर देंगे, एक महीने के लिए हम इसको होल्ड कर देंगे। तो एक महीने के लिए अगर एवरेज अगर हमारे पास 2000 क्वांटिटी भी है, और इसने हमें अप्रोक्सीमेटली इसने हमें 7 रुपये भी अगर दे दिए, तो आप ये लगा लीजिए कि 7 इंटू 2000, 2000 क्वांटिटी इंटू 7 दूनी 14, यानी कि 14,000 सिर्फ एक सीपीएससी ईटीएफ ही हमें एक महीने के अंदर 14,000 की इनकम बना के दे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से इसको एनालिसिस किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने अपने गूगल शीट के अंदर। देखिए गूगल शीट को थोड़ा रिफ्रेश करते हैं, ऐसे रिफ्रेश किया जाता है इसको। ये देखिए ये फैच कर लिया उसने, सारा रिफ्रेश करने के बाद अब आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो गूगल शीट है, ठीक है, इसको जो मैंने शेयर किया आपको गूगल शीट, आप क्या कर सकते हैं, फाइल में जाके इसको मेक ए कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, जब आप मेक ए कॉपी करेंगे इसको, तो वहां पर ये कॉपी हो जाएगी आपकी गूगल ड्राइव के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको गूगल ड्राइव में जाना पड़ेगा, गूगल ड्राइव में इसी नाम से आएगी, और आप उसको रीनेम कर दीजिए, आप अपने नाम से कर दीजिए, रेगुलर इनकम ईटीएफ रेगुलर इनकम ऐसे कुछ कर दीजिए आप, उसके अंदर रीनेम कर दीजिए। और रीनेम करने के बाद आप इसके अंदर जो भी चेंजेस करने हैं आप इसके अंदर, जैसे वॉल्यूम है, आरएसआई, आप कुछ और भी इसके अंदर अगर आपको लगता है कि आरएसआई आपको 40 तक रखना चाहिए तो आप 40 तक रख सकते हैं। आपको 45 तक रखना है तो आप 45 तक तो हमने ऑलरेडी इसमें रखा हुआ है, 45। ठीक है, आरएसआई 45 रखा हुआ है हमने, तो इसके अंदर आप 40 भी रख सकते हैं। ठीक है, आप फ्लक्चुएशन के हिसाब से आप इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, तो इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि इनपुट हम कैसे करेंगे, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे, और जो जो आपका प्रॉफिट होता जाएगा उसको आप कैसे, ये जो ग्रीन कलर की आप देख रहे हैं ना पट्टियाँ, ग्रीन कलर के रो देख रहे हैं आप, इन रोज का मतलब है कि हमें इनमें प्रॉफिट हो चुका है। तो ऐसे करके जिन जिन रो में हमें प्रॉफिट होता जाएगा उनको हम ग्रीन करते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा टोटल ग्रीन रहेगा, इसका मतलब है अभी ये लगा हुआ है, सीपीएससी हमारा लगा हुआ है। ठीक है, और पीएसयू बैंक भी लगा हुआ है, तो दो चीज़ें हमारी लगी हुई हैं। ठीक है, इन जैसे इनके अंदर कोई प्रॉफिट होगा, कोई अपडेट होगा, तो ये इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीपीएससी का जो एनालिसिस करके हमने दिखाया है, आप भी इसी तरीके से थोड़ा बहुत एनालिसिस कीजिए और इसको समझिए, जो चीज़ें हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक वीडियो का कुछ ना कुछ मतलब है। प्रॉफिट, देखो मार्केट में अगर आप लोग आ रहे हैं ना, बाजार में अगर आप आ रहे हैं, तो आप प्रॉफिट के लिए आइए। आप सबसे पहले आप सीखिए, ठीक है, लर्निंग कीजिए, क्योंकि जब तक आप लर्न नहीं करेंगे ना तब तक आपकी साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी। क्योंकि होगा क्या, आप गलत जगह पे आप ले लेंगे, मान लीजिए आपने यहाँ ले लिया 103 पे ले लिया, अब उसके बाद आ गया ये 96 पे आ गया, अब आप रोते रहेंगे कि सर हमारा जो पैसा है वो होल्ड हो चुका है, इसके अंदर ब्लॉक हो चुका है। भाई यहाँ पर क्यों लोगे आप, जब आपको सिखाया हुआ है कि आरएसआई नीचे है, यहाँ पर है, यहाँ यहाँ लो ना आप, मैं कहता हूँ कि 3 बार लो, यहाँ पर 2 बार 3 बार लो, यहाँ पर हर रेड कैंडल पे आप ले लो इसको 2-3 बार। उसके बाद आप शांत बैठे रहो कुछ दिनों तक। उसके बाद अगर ये नीचे जाता है तो फिर दोबारा से आप उसी तरीके से 2 से 3 बार लो उसको, फिर और नीचे जाता है फिर 2 से 3 बार लो उसको, फिर होल्ड करो। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाएगा तो आपका मान लीजिए 2000 क्वांटिटी है, और 5 रुपए भी अगर मान लीजिए ऊपर हो गया तो 10,000 तो आपका ऐसे ही दिखेगा आपके उसमें। ठीक है, तो मार्केट के अंदर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। सीपीएससी का हमने जिस तरीके से एनालिसिस किया है, ऐसे ही चार्ट में आप किसी दूसरे ईटीएफ का भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो फ्रेंड्स लर्निंग के लिए थी, आप अच्छे से लर्न कीजिए और प्रॉफिट 100% बनेगा। ठीक है, प्रॉफिट की आप टेंशन छोड़ दीजिए, चिंता छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ सीखना है प्रॉपर एंट्री कहाँ पर करनी है। जैसे यहाँ पर सीपीएससी के यहाँ पर एंट्री बन गई है अब। ठीक है, अभी आप ये समझ लीजिए कि 97.50 पे हमने 250 लगाया, उसके बाद 97 पे भी हमने 250 लगाया। अगर ये 97 के आसपास अगर ये नीचे आ जाता है,
ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर हमारी 1000 क्वांटिटी लगेगी सीधे, या 500 क्वांटिटी लगेगी। अभी हम आपको जीटीटी ऑर्डर लगा के दिखा देते हैं। ये फ्रेंड जीटीटी ऑर्डर हम लगा रहे हैं। देखिए 95.5 पे हमने लगा रखा है ऑलरेडी, और 97.50 पे हमने लगा रखा है, और 97 पे भी हमने लगा रखा है। अब हम करेंगे 96। तो 96 पे हम लगाते हैं। 96 पे हमने कितना लगाया, 500 लगा देते हैं। ठीक है, अगर ये फ्लक्चुएट होकर 96 पे भी आ गया तो 500 भी बाय हो जाएगा। तो अब हम ऑर्डर दिखाते हैं आपको, जीटीटी ऑर्डर देखिए। 97.50 पे 250 क्वांटिटी है, और 97 पे 250 यानी 500 हो जाएगा। और अगर ये 96 पे फ्लक्चुएट कर गया तो समझ लो 500 क्वांटिटी, तो कितना हो गया, 1000। और 250 पहले का हमने लिया हुआ है, तो 1250 क्वांटिटी हो जाएगी। और आराम से शांति से बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा, आपका पैसा समझ लो कि वापस आएगा और प्रॉफिट के साथ आएगा आपका। ठीक है, तो ये आरएसआई की पावर है। ठीक है, इसको लर्न करना चाहिए। और अगर आप मार्केट के अंदर हैं तो आरएसआई सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने आरएसआई को सीख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा एंट्री कहाँ करनी है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा ये जोन है, यानी कि एंट्री जोन है ये। ठीक है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो ज्यादा पैसा यहाँ पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये एंट्री पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से ओवर सोल्ड जोन में ये चला गया ना, तो अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो एफ आईज डी आईज है यानी ऑपरेटर्स हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले कुछ समय तक यहाँ टाइम बिताएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ टाइम बिताएंगे, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ टाइम बिताने के बाद क्या होगा, वो ऊपर की तरफ, मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। और जो लोग इन स्टॉक्स में यानी सीपीएससी के अंदर जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग में भी काम करते होंगे, तो जब वो मार्केट को वो ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, सीधे ऊपर ले जाएंगे, तो जो पुट वाले हैं उनको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हमारा पुट कॉल का कोई भी इसके अंदर मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि ऑपरेटर कहाँ पर बैठा हुआ है। देखो ऑपरेटर यहाँ बैठा हुआ है, समझ लीजिए, आप ये समझ लीजिए यहाँ पर ऑपरेटर बैठा हुआ है, अब इसको ये ऊपर की तरफ ले जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है। ठीक है, यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है। ठीक है, लेकिन एंट्री बनती है लेकिन डिसिप्लिन के साथ करना है। अगर आपने पहला लॉट यहाँ ले लिया तो वही डिसिप्लिन वही रहेगा। ठीक है, मतलब डिसिप्लिन वही रहेगा कि 2% नीचे, 2% नीचे, 2% नीचे, 2% नीचे, इसी तरीके से। नहीं तो क्या होगा, सपोज आपने अपना पूरा फंड यहाँ लगा दिया और ये मान लीजिए आ गया 90 पे, फिर क्या करोगे आप। मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, कोई पता नहीं है इसका। कोई न्यूज आ गई, बैड न्यूज आ गई, फिर क्या करोगे। ठीक है, ये 90 पे आ जाएगा सीधे, क्योंकि आधी मार्केट तो न्यूज से चलती है, और आधी मार्केट ऑपरेटर चलाते हैं। और आधी मार्केट ये समझ लो कि मार्केट चलाने के लिए सबसे पहले तो जो ऑपरेटर्स हैं वो मार्केट को चलाते हैं, नंबर वन। सेकंड, मार्केट को चलाने वाले कौन होते हैं, इन्वेस्टर, बड़े बड़े एफ आई डी आईज होते हैं जो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी इन्वेस्टर्स होते हैं। जो ऑपरेटर्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं और ट्रेडर भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग, डेली ट्रेडिंग, और जो ये समझ लो कि स्पेकुलेशन करते हैं, वो वाले भी बहुत बड़े बड़े लेवल पे स्पेकुलेशन करते हैं, और वो भी इसके अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो मार्केट को ऊपर नीचे ले जाने का इनका काम होता है, और हमें ये समझ लो कि इनके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। अब यहाँ पर साइकोलॉजी क्या बन रही है, यहाँ पर ये जोन क्या है, ये ओवरसोल्ड जोन है, तो यहाँ पर एंट्री बन रही है, इसीलिए हमने इसको जीटीटी ऑर्डर लगा के हमने यहाँ पर एंट्री करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा कि हमने सीपीएससी का एनालिसिस कैसे किया है। तो आप किसी और ईटीएफ का आप एनालिसिस करके दिखाइए। ठीक है, और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप वास्तव में 2-3 ईटीएफ का एनालिसिस करना सीख जाएंगे ना, इसी तरीके से जैसे मैंने किया था, ऐसे एक बार एनालिसिस करके देखिए 2-3 ईटीएफ का, तो आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि चार्ट के अंदर चल क्या रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।